अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस साजिद मुगल फ्राम लाल पर्पस। सबसे पहले तो बहुत सॉरी आप लोगों से कि काफ़ी अर्से के बाद जो है ना मैं दोबारा चैनल पे आऊँ। तो अब ऑन वर्ड इंशाल्लाह आपको जो है ना रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत इंटरेस्टेड है और आपके लिए इंतहाई यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें जो है ना वो मैं गूगल शीट पे रहते हुए चैट जीपीटी की मदद से जो है ना मैं आपको आसान सा जो है ना सिंपल बग़ैर किसी जो है ना कोडिंग की नॉलेज के सिंपल जो है ना प्रॉम्प्ट की मदद से कमांड की मदद से जो है ना मैं आपको एक अकाउंटिंग का जो है ना एक प्रोफेशनल डेटाबेस बनाना सिखाऊंगा। तो ये जो अकाउंटिंग का जो डेटाबेस है ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस को एक वैसे प्रोजेक्ट मानते हुए बनाया है। बाकी इसके अलावा जो है ना आप इसमें जिस तरह का काम आप मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या कोई भी दूसरा और काम हो, इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए। तो एट दी एंड मुझे उम्मीद है कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप किसी भी तरह का कोई भी अच्छा सा जो है ना अपने लिए डेटाबेस क्रिएट कर सकेंगे। जिस तरह से वीबीए कोडिंग होती है या फिर गूगल स्क्रिप्ट्स होती हैं, तो वो ख़ुद से लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, उसमें जो है ना एरर्स वगैरह आते हैं, ज़ाहिर है समझना पड़ता है। तो अब चैट जीपीटी ने हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। तो मैं आपको सिंपल सा पहले थोड़ा सा बता देता हूँ क्या चीज़ हम बनाने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। तो ये जो है ना अकाउंटिंग प्लस के नाम से मैं एक जो है ना डेटाबेस बनाया मैंने। अच्छा, इसमें जो है ना ये मेरा इंडेक्स का है, एक टेब है। तो ये तो सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे जो है ना हाइपर लिंक वगैरह की मदद से जो है ना ये मैंने यहाँ पे सारा काम किया हुआ है। तो मेरे पास यहाँ पे एक है चार्ट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे आपका कोई भी नया अकाउंट होगा तो आप यहाँ पे वो ओपन करेंगे और अकाउंट ग्रुप और अकाउंट टाइप वगैरह यहाँ पे सारी चीज़ें आप दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, वो जर्नल लेजर में आपको जाके डेली बेस पे एंट्रीज़ करनी है यहाँ पे ना, ठीक है। डेट क्या है, रेफरेंस क्या है। अब अकाउंट जितने भी हमने सारे यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में दिए हुए थे उनको यहाँ से यहाँ पे हमने जो है ना डेटा वेरिएशन की मदद से यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे जो है ना इनकम हुई है 1200 की और कैश मेरे पास आया है, तो यहाँ पे आपने सारी ये वाली एंट्रीज़ करनी है। और चूँकि ये ट्रांसपोर्टेशन बिज़नेस के लिए है, तो इसमें मेरा क्लाइंट ये चाह रहा है कि वो इसमें ये चीज़ भी देखे कि व्हीकल वाइज अगर इनकम और एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, तो उसको भी देखने के लिए यहाँ पे व्हीकल का ऑप्शन भी है। तो यहाँ पे वो हर व्हीकल को टैग कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक का टोटल जो काम है वो आपको एंट्री करनी पड़ेगी। अब उसके बाद जो मैजिक शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है। आप रिपोर्ट्स पे चले जाएं, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो है ना एक अकाउंट की लेजर रिपोर्ट आ रही है, दूसरा ट्रायल बैलेंस आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट आ रही है, बैलेंस शीट आ रही है, व्हीकल का जो है ना पीएनएल आ रहा है, ठीक है। व्हीकल वाइज प्रॉफिट एंड लॉस आ रहे हैं। तो इसका जो है ना पूरा सारा जो पीछे मैजिक हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे स्क्रिप्ट पे, ऐप स्क्रिप्ट पे, ठीक है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये पूरा सारा कोड जो है ना वो हमने चैट जीपीटी की मदद से डिफरेंट कमांड्स उसको बता के हमने अपना सारा सिनेरियो समझा के, तो ये सब जो है ना चैट जीपीटी से हमने ये सारा कोड लिखवाया है, ठीक है। तो इसमें ये देखें सारे जो है ना ये फंक्शंस हैं, जितने भी सारे फंक्शंस हैं ये सारे जो परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे 5 फंक्शंस हैं ना, ठीक है। तो 5 तरह की हमारी रिपोर्ट्स हैं, वो उनको जनरेट करने के लिए हमने 5 फंक्शंस लिखवाए हैं, वो भी चैट जीपीटी से यहाँ से, ठीक है। तो हमने उनको बताते कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास, तो वो हमारे लिए यहाँ पे सारे फंक्शन जनरेट होंगे। तो ये ट्यूटोरियल में पूरा सारा मैं आपको A to Z जो है ना वो बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने जो है ना कोई कैश का, सपोज़ मैंने यहाँ पे कैश सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसके बाद मुझे डेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे कैश का लेजर ला के दिखा, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ दे देता हूँ और उसके बाद मैंने जो है ना इस पर आपने क्लिक करना है, तो उसके बाद मैजिक देखें, ठीक है। ये देखें मैंने यहाँ पे ये डेट चेंज कर दी, दोबारा मैंने अकाउंट लेजर चेक किया। अब आप देखें यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 1200 का, उसके बाद जो भी डेबिट क्रेडिट हुआ वो सारा यहाँ पे आपको शो होगा। टोटल आपके पास कैश इन हैंड इस वक्त 1700 का शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप देखें पूरी सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे शो होकर आ रही होंगी। ये पूरा सारा आपका लेजर है, ठीक है। तो आप यहाँ से जस्ट आपने अकाउंट चेंज करना है और उसके बाद जैसे उस पर क्लिक करना है, तो आपको ये यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स पीछे आपने इंटर किया, अभी हमने डेटा काम इंटर किया हुआ है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे इनकम का लेजर रन करता हूँ, ओके। तो आप देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरे सामने यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरा हो जाएगा लेजर। अब इसमें हमने डिफरेंट रूल्स वगैरह भी अप्लाई किए हुए हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, अब मैं रन करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको अकाउंट नेम वगैरह जो हमने वैलिडेशन वगैरह लगाई हुई हैं तो वो यहाँ पे आपको देनी होंगी, उसके बाद आपको डेटा शो होगा, ठीक है। ये हमारा लेजर आ जाएगा।
उसके बाद हमारे सामने ट्रायल बैलेंस। अब हम ट्रायल बैलेंस रन करके देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमको बताता है। अब ये देखें, यहाँ से पहले जो है ना वो ये हमारी डे 2 तक जो है ना वो हमने इसने हमें ट्रायल बैलेंस यहाँ पे ला के दिखा दिया। ये सारा स्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है, ठीक है। बैलेंस देखें आपका 0 है, मीन्स कि हमारे ट्रायल में कोई एरर नहीं है। यहाँ पे भी आप देखें 0 आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा ये 0 आ रहा है। तो इसमें जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वो समराइज़ होके आ रही हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि जो है ना आपने D2 और F2 दोनों में जो है ना डेट आपने इंटर करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी डेट इंटर कर दी, यहाँ तो ऑलरेडी डेट इंटर्ड है, ठीक है। और मैं इनकम स्टेटमेंट रन करता हूँ तो आप ये देखें इस ड्यूरेशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरे सामने इनकम स्टेटमेंट आ गई। अब इसमें देखें मेरी टोटल इनकम कितनी हुई, एक्सपेंसेस मेरे कितने हुए, प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास क्या हो गया, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना मुझे बैलेंस शीट देखनी है, तो जस्ट मैंने बैलेंस शीट पे क्लिक किया तो मेरे सामने जो है ना इस ड्यूरेशन की मेरे सामने बैलेंस शीट पूरी सारी आ गई, ठीक है। तो ये अकाउंट्स जो है ना मैंने कम ऐसे इंटर किए मैं डमी, तो आप इनको जो है ना अपने अकाउंट प्रॉपर अकाउंट से टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आखिरी जो मेरे पास रिपोर्ट है वो व्हीकल वाइज रिपोर्ट है। तो यहाँ सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है। अब व्हीकल वाइज P&L मुझे देखना है अगर, तो उसके लिए देखें मैंने इस पर क्लिक किया तो कह रहे हैं यहाँ पे D2 और F2 पे आपको डेट देनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेट दे दी, यहाँ भी मेरी डेट आ जाएगी, डेट फ्रॉम डेट टू। और यहाँ व्हीकल अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ सपोज, तो यहाँ पे जो है ना प्लीज़ इंटर व्हीकल इन H2, ठीक है। मुझे यहाँ पे व्हीकल इंटर करनी पड़ेगी, ओके। अब आप देखें इस व्हीकल से मुझे इतनी इनकम हुई है और इतने इसमें मैंने एक्सपेंसेस किए हैं, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ है इस व्हीकल पे। मैं दूसरी व्हीकल सेलेक्ट करता हूँ तो इस व्हीकल की ये पोजीशन आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये व्हीकल जितनी भी है ना पीछे हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ टैग की हुई हैं तो उसकी बेस पे मुझे जो है ना ये सारी व्हीकल वाइज रिपोर्ट जनरेट हो रही होगी। और इसके अलावा जिस तरह की आपको मर्ज़ी है रिपोर्ट चाहिए वो तमाम जो है ना आप रिपोर्ट्स स्क्रिप्ट की मदद से लिखवा सकते हैं। आप स्क्रिप्ट की मदद से लिखवाएंगे और उसके बाद आप उसको इस तरह चला सकते हैं, ठीक है। तो अपना आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। इसमें तमाम चीज़ें जो भी हैं मैं आपको ये सारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम स्क्रैच से जो है ना वो करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स इससे पहले कि हम अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद आपके लिए यूज़फुल इस तरह की वीडियोज़ लेके आते रहें। हम ई-कॉमर्स के हवाले से वीडियोज़ बनाते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, और डिफरेंट जो है ना हम एक्सेल और गूगल शीट्स और स्क्रिप्ट के हवाले से वीडियोज़ बनाते हैं। तो मज़ीद मैं आपके लिए वीडियोज़ अच्छी लेके आऊँगा। तो काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं हम अपने आज के ट्यूटोरियल की तरफ इसको बनाने के लिए।